हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर आरिफ शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे, मॉड्यूल 2 का गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर एजुकेशंस और हेल्थ केयर से रिलेटेड बातें यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में, कि अगर जो कंट्री में एजुकेशन अच्छा है लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी है बट एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो भी ग्रोथ नहीं होगा। तो दोनों फैसिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एजुकेशंस को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए, इवन साथ ही साथ हेल्थ केयर को डेवलप करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स बनाए। तो वो सारे प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर ये वीडियोस में देखने वाले हैं। पहला है एजुकेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, ये भी बता दूं कि अलग अलग भी क्वेश्चंस ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। रिलेटेड टू एजुकेशन बोलेंगे या रिलेटेड टू हेल्थ केयर बोलेंगे। अगर दोनों बोला है तो ठीक है, दोनों लिखना है, बट मोस्टली तो ये अलग अलग आता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड सब आप देखोगे, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील स्कीम्स, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, साक्षर भारत, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हम इसी में एजुकेशन के पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आएंगे हेल्थ केयर वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आप देख लो बराबर प्रॉपरली ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशंस। तो सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए याद रखनी स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है, क्या मकसद था इसका प्रोग्राम का। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी ध्यान देनी है। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया है। सर्व शिक्षा अभियान, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखो, हर एक गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया है फ्री एजुकेशन वाला, हर एक बच्चों के लिए, एज ग्रुप जिसका होगा 6 to 14 ईयर्स, अंडर RTE एक्ट 2009। ये ईयर याद रखना, RTE एक्ट 2009 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन है। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है 2009 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको। द एक्ट इट्स मैंडेटरी, कंपलसरी किया है, दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। हर इंसान को, हर बच्चों को, ठीक है, एजुकेशंस लेना कंपलसरी है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च कब हुआ था? तो 2001 एंड 2 में लॉन्च हुआ था। ये भी यार आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान इन शॉर्ट किसके लिए? तो 6 to 14 ईयर्स वालों के लिए। ठीक है, कौन से एक्ट में पास किया? RTE एक्ट 2009 में। लॉन्च कब हुआ? ये याद रखना है, 2001 एंड 2 में। दूसरे हम आते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पे। अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेंट्रली स्पॉन्सर, सेंट्रली का मतलब होता है ये सीधा स्पॉन्सर किया गया है, इसमें पैसा लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्कीम कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2009 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स क्या था स्कीम्स का? कि अचीव 75% एनरोलमेंट रेशियो फॉर क्लास 9th एंड 10th विद इन 5 ईयर्स। ठीक है, जो लोग आगे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, 7 8 तक पढ़ के फिर छोड़ देते हैं, कई कारण पैसा होता है, कई कारण कुछ और होता है, तो इसके वजह से गवर्नमेंट चाहता है कि एटलीस्ट वो लोग 10th तक तो अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो 10th पढ़ने के लिए इसीलिए देखो गवर्नमेंट ने बोला था कि बच्चों को कि 8वीं तक मोस्टली सब बच्चों को पास कर देना है। ठीक है, क्यों बोला गया है मोस्टली सब बच्चों को पास करने के लिए? ताकि बच्चे को अगर आप मोटिवेट करोगे आगे पढ़ करने के लिए तो हो सकता है शायद वो आगे 9th और 10th में अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम्स निकाला गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एटलीस्ट 9th 10th में ज़्यादा एडमिशन्स होने चाहिए बच्चों के। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये स्पेशली होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? ऑब्वियसली जुलाई 2004 में। याद रखना स्टूडेंट्स, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। मिड डे मील स्कीम्स सेंट्रली स्पॉन्सर है। मिड डे मील देखो, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको बेनिफिट्स दिया जाता है, फूड्स प्रोवाइड किया जाता है। इससे गवर्नमेंट दो चीज़ों पे फोकस होता है, गवर्नमेंट का दो टारगेट पूरा होता है। एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में फूड्स देता है,
और गरीब बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं तो उसमें इनका अटेंडेंस भी कम हो जाता है, मतलब बच्चा पढ़ता भी है, एजुकेशंस भी लेता है और साथ ही साथ उसको वन टाइम का फूड भी मिल जाता है। तो गवर्नमेंट का दोनों टारगेट पूरा होता है, एजुकेशंस का और फूड का भी। ठीक है, तो द सेंट्रल स्पॉन्सर है, अगेन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका प्रोविज़न है प्रोवाइड कुक मील, बना हुआ खाना मिलता है चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। तो दो टारगेट पूरा हो जाता है। बच्चा एक लालच में, गरीब बच्चा जो है वो एक लालच में जाता है कि मुझे खाना मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ और वो पढ़ाई भी हो जाती है उसकी, तो दोनों टारगेट पूरा होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। देखो दिस स्कीम ये लॉन्च कब हुआ था? 2009 एंड 10 में। किसके लिए? स्पेशली डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए, अपाहिज लोगों के लिए। सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल असिस्टेंस का मतलब क्या? गवर्नमेंट की तरफ से मदद। ठीक है, किसके लिए? डिसेबल चिल्ड्रंस के, दोज हु स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 इन गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट उनके लिए हर वो चीज़ से मदद करेगी जिनको उसको आगे बढ़ना है और आगे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया 5th पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बोला गया है। होता क्या है हमारे इंडिया में कि गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, तो गवर्नमेंट का ये एफर्ट्स है कि गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाया जाए, इसीलिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है स्पेशली फॉर गर्ल्स इन 2003 में। ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट फॉर एजुकेशन अंडर प्रिविलेज गर्ल्स। देखो यहाँ पे बोला ना, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स फॉर क्लास 1st to 8th स्टैंडर्ड, मतलब कि बच्चों को पढ़ाया जाए, स्पेशली गर्ल्स लोगों को। गांव साइड ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाई बीच में से गर्ल्स को छुड़ा दिया जाता है, इसीलिए स्पेशली गर्ल्स लोगों के लिए मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, उनका फ्री में एजुकेशन होगा गर्ल्स लोगों का 1st to 8th। ठीक है, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे गर्ल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़, तो ये ज़्यादा करके बैकवर्ड एरियाज़ की तरफ गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़्यादा रहेगा। साक्षर भारत, पढ़ा लिखा भारत। ठीक है, साक्षर भारत, तो साक्षर भारत प्रोग्राम लॉन्च फॉर्मुलेट हुआ था 2009 में, ये ईयर याद रखना स्टूडेंट्स, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग 80% लिटरेसी लेवल एट नेशनल लेवल। ठीक है, हमारे देश में 80% लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, आप कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, उर्दू, ठीक है, तमिल, कोई भी लैंग्वेज में आप आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो वो आप उसको लिटरेट बोला जाता है। तो इट हेल्प प्रोवाइड बेसिक रीडिंग राइटिंग फॉर ऑल, प्रोवाइड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और जिसको एजुकेशन कंटिन्यू करना है गवर्नमेंट उसके लिए भी हेल्प करता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर, ठीक है, तो हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। हाई लेवल मतलब यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, अगेन ये स्कीम्स जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर है, गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। इसका प्रोवाइड है, इसका मेन एम है क्या प्रोवाइड करेगा? फंडिंग, पैसा किसको? तो एलिजिबल स्टेट, हर स्टेट्स को जाके वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सके, न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनाए, डिग्री कॉलेजेस बनाए, प्रोफेशनल कॉलेज बनाए, ताकि लोग अच्छे से अच्छा एजुकेशंस कंप्लीट कर सके और हाई लेवल पे जा सके। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपने देखे स्टूडेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद वाले वीडियोस में हम देखेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।